नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश की छठी यूनिट है और इसके अंतर्गत 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा हमें पढ़ना है एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री और तीसरा है कंजंक्शन। तो कल इसका हमने एक फ़र्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और उस फर्स्ट पार्ट में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो सामान्य जानकारी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं और किस रूल्स पे आधारित होता है, ये जानकारी के साथ साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वहाँ पर 5 जो नियम है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जो रूल्स हैं उसी क्रम में हम बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये दूसरा पार्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इसमें आगे के जो रूल्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने 5 रूल इसके कंप्लीट कर लिए हैं, आज ये छठा रूल है। तो देखते हैं छठा नियम क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन और आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की जो छठी यूनिट है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, उसमें हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ एक टॉपिक है कंजंक्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंजंक्शंस भी हमारा इसी के साथ साथ कंप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने एक कंजंक्शन पढ़ा था एंड, और एंड से जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो हमें क्रिया किस किस तरह से हम उसका यूज़ करते हो सारी चीज़ें हमने कल भी पढ़ी थी। उसी तरह से आज का जो ये छठा नियम है इसमें भी हमारे सामने 3 कंजंक्शंस हैं, जिनमें पहला कंजंक्शंस है और, दूसरा कंजंक्शन है कनेक्टिव है आइदर और तीसरा कनेक्टिव वर्ड है नाइदर नोर। तो यहाँ पर हम तीनों जो कंजंक्शंस हैं इनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, और दोनों इन तीनों कंजंक्शन से यदि जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। तो जिस तरह से कल वाले जो रूल्स हैं आपको याद रखने हैं उसी तरह से इनको भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा में इन्हीं से आपका जो प्रश्न है वो सही होगा। ये जब तक आपको याद नहीं रहेंगी कि यहाँ पर इस वाक्य में ये कनेक्टिव यूज किया गया है नाइदर नोर, और वहाँ पर फिर हमको देखना है कि नाइदर नोर से जो दोनों जो सब्जेक्ट जुड़े हैं वो सिंगुलर हैं, तो आगे जो हमें वर्ब यूज़ करनी है वो हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि नो मैन और वीमेन वाज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो मैन यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वीमेन यहाँ हमारा सिंगुलर भी नाउन है, और इन दोनों सिंगुलर नाउन्स को यहाँ पर और से जोड़ा गया है। तो हमारा पहला रूल यही कहता है कि यदि 2 सिंगुलर नाउन 2 सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हों तो हमारी आगे आने वाली जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर जो वाज का यूज़ किया गया है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो इसी रूल्स के अंतर्गत यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि आइदर रितु और सीता वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि रितु जो है वो भी सिंगुलर है और सीता भी सिंगुलर है, लेकिन ये जो दोनों हैं सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने और का पढ़ा था, दूसरा एग्जाम्पल है आइदर और। तो यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और से भी जुड़े हों तो भी हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब ही वहाँ पर हमारे द्वारा यूज़ की जाती है। तीसरा एग्जाम्पल है कि नाइदर महेश और नोर सुरेश इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, कि ना तो महेश और ना सुरेश क्लास में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइदर नोर से 2 सिंगुलर जो नाउन है वो जुड़े हुए हैं, महेश और सुरेश, इसीलिए यहाँ पर जो हमारी वर्ब यूज़ की गई है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान रखनी है कि आगे का जो 7वां और जो 8वां जो नियम है वो भी नाइदर नोर का है, लेकिन सिचुएशन बदलते ही हमें अलग वर्ब का यूज़ करना है। तो पहला नियम है वो यही है कि नाइदर नोर, आइदर और आइदर से यदि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमें वर्ब सिंगुलर वहाँ पर यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा जो छठा नियम है, 7वां नियम है, वहाँ पर नंबर ये गलत लिख गया है कि पिछला जो रूल है वो भी हमारा छठा था, तो यहाँ पर इसको 7 करना है कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन और आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों
और उनमें कोई एक या दोनों प्लूरल हों तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आती है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि दोनों सिंगुलर होने चाहिए तो ही वर्ब सिंगुलर आएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि दोनों में से एक या दोनों प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करनी होगी। और साथ में हमें एक नियम का और ध्यान रखना है कि यदि एक नाउन प्लूरल है और एक सिंगुलर है तो प्लूरल नाउन को वर्ब के साथ रखते हैं, यानी उसको हम बाद में रखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि नाइदर प्रिंसिपल नोर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, कि ना तो प्रिंसिपल और ना टीचर फंक्शन में उपस्थित थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर सिंगुलर है और जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर प्लूरल है। तो यहाँ पर एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर जो दूसरा जो पैराग्राफ कहता है वो ये कहता है कि जो हमारा प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसको हम वर्ब से ठीक पहले रखते हैं, उसको पहले नहीं रखना है, और हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर्स जो था वो प्लूरल था, इसीलिए टीचर्स को हमने बाद में रखा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज वर का यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन माई वॉच, या तो उसने या उसके मित्रों ने मेरी घड़ी चुराई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो प्लूरल को हमने बाद में रखा है और हमारे जो वर्ब है वो भी यहाँ पर प्लूरल यूज़ की गई है। तीसरा जो एग्जाम्पल है कि गीता और हर सिस्टर्स आर कॉलिंग यू, कि गीता या फिर उनकी बहनें तुम्हें बुला रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गीता हमारा सिंगुलर है, हर सिस्टर्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इसको हमने बाद में रखा है और बाद में जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल है। तो दोनों जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। पहले में दोनों सिंगुलर, दूसरे में दोनों या तो प्लूरल होंगे या एक प्लूरल होगा, और प्लूरल को हमें लास्ट में रखना है और जो वर्ब है वो भी हमारी प्लूरल ही आएगी। इस तरह से आपको अलग अलग तरीके से इनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 8। यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हों और दोनों में पर्सन अलग अलग हों तो वर्ब बाद वाले पर्सन के अनुसार होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पर्सन को और नंबर दोनों को फॉलो करती है। तो ऊपर वाले में हमने सिर्फ नंबर की बात करी, पहला जो हमारा रूल था उसमें हमने पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब आती है। आज के दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि हमारे जब दोनों में से एक प्लूरल या दो प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नंबर वाला तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन पर्सन वाली बात यदि आ जाए तो हमें क्या करना है कि जो हमारी वर्ब है वो बाद वाले पर्सन के अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि आइदर यू और आई एम टू गो देयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू भी हमारा सिंगुलर है, आई भी हमारा सिंगुलर है। तो यहाँ पर यदि हमें प्रेजेंट की जो फॉर्म यदि यूज़ करनी है, वर्ब यदि यूज़ करनी है, तो हम यहाँ पर पर्सन देखेंगे। तो यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। तो तीसरा नियम हमें यही कहता है कि हमारी जो वर्ब होगी वो लास्ट वाले पर्सन के अनुसार होगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि नाइदर ही नोर यू आर टू अटेंड दैम, ना तो तुम्हें और ना उसको उन्हें अटेंड करना है, यानी उनके पास जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो नाइदर और नोर से जुड़े हुए हैं। तो ही है वो भी सिंगुलर है, यू है वो भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो पर्सन के अनुसार है और हमारा जो लास्ट का जो पर्सन है वो यू है और यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा यदि आप ही को मान करके यहाँ पर इज का यूज़ करते हैं, तो आपका ये जो वाक्य है करेक्शन ऑफ सेंटेंस वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आइदर और नाइदर नोर और का ये तीसरा नियम है जिसमें हमें पर्सन का फॉलो करना है। तो हमने तीसरे नियम में यही देखा है कि यदि हमारा पर्सन अलग अलग हो तो हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो लास्ट वाले पर्सन के अनुसार यूज़ करनी है।
तीसरा एग्जाम्पल है यू और ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, या तो तुम अथवा वह इस लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू सेकंड पर्सन है और ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के अनुसार ही हमने यहाँ पर इज का यूज़ किया है। तो तीसरे नियम में तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया है कि यदि पर्सन के अनुसार हमें वर्ब भरनी है तो बाद वाला जो पर्सन है, बाद वाले सब्जेक्ट में जो पर्सन है उसके अनुसार हम क्रिया का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अनुसार। नेक्स्ट हमारा नियम है कि यदि दो सब्जेक्ट विद, अलोंग, विद, एज वेल एज आदि से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही बात की गई है, कंजंक्शन वाली बात यहाँ पर आती है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है, और कितने सब्जेक्ट, वही दो सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि दोनों सब्जेक्ट यदि किससे जुड़े हुए हों, विद से जुड़े हुए हों, या फिर अलोंग विद से जुड़े हुए हों, या फिर तीसरा कंजंक्शन है एज वेल एज से जुड़े हुए हों, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहले सब्जेक्ट का मतलब है जो फर्स्ट यानी वाक्य के स्टार्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है उसके नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार हमें वर्ब यूज़ करनी है। यदि हमारा पहला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी है, प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज़ करनी है। तो इस नियम का हमें यहाँ पर फॉलो करना है। और यदि फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब भी हमारी फर्स्ट पर्सन की होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि राजेश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग फॉर ए टूर। राजेश अपने मित्रों के साथ एक टूर पर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजेश और हिज फ्रेंड्स जो हैं वो अलोंग विद से जुड़े हुए हैं। तो राजेश यहाँ पर सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन नियम हमें ये कहता है कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो राजेश है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हमें इज का यूज़ करना है। सेकंड एग्जाम्पल है कि तारा एज वेल एज हर सिस्टर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि तारा और उसी की तरह उनकी बहनें भी इंटेलिजेंट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट हैं वो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, और पहला जो सब्जेक्ट है तारा वो हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन है और हर सिस्टर्स हमारा प्लूरल थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब इज यूज़ की गई है वो तारा के अकॉर्डिंग की गई है, तारा के नंबर और पर्सन के अनुसार हमने इज का यूज़ किया है। तीसरा एग्जाम्पल है कि मेंबर्स ऑफ द कमेटी विद द प्रेसिडेंट वर एग्री ऑन द सेम पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ द कमेटी, तो मेंबर्स यहाँ पर हमारा प्लूरल है, विद द प्रेसिडेंट तो यहाँ पर प्रेसिडेंट हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ जो हमारी वर्ब आई है वो वर्ब हमारी प्लूरल है। तो इसका कारण वही नियम है कि हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके नंबर के अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो मेंबर्स ऑफ द कमेटी यहाँ पर प्लूरल है, तो पहले वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वो भी हमें प्लूरल ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द स्टूडेंट्स विद दियर टीचर वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स वो हमारा प्लूरल है, और दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है टीचर वो हमारा सिंगुलर है, लेकिन हमें यहाँ पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है, तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में हमारा जो पहला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और जो सेकंड 2 हमारे एग्जाम्पल है उसमें हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है और लास्ट के 2 एग्जाम्पल में हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। तो उसका कारण यही है कि हमारा जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमें वर्ब का यूज़ करना है। कब? जब वाक्य 3 में से किसी भी एक कंजंक्शन से जुड़ा हो, या तो विद से जुड़ा हो, या अलोंग विद से जुड़ा हुआ हो, या एज वेल एज से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट हमारा नियम कहता है कि जब एक कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया गया हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, तो एक कलेक्टिव नाउन एक इकाई
तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो कलेक्टिव नाउन्स में से कुछ फेमस नाउन्स हैं वो देख सकते हैं, जैसे कमेटी है। इनमें सदस्य तो बहुत होते हैं, लेकिन ये एक इकाई के रूप में कार्य करती है, इसको हम सिंगुलर वर्ब का इसके साथ यूज़ करते हैं। जैसे आर्मी है, क्राउड है, मेजोरिटी है, सोसाइटी है, असेंबली है, पार्लियामेंट संसद है, कौंसिल परिषद है, क्रू दल है, स्टाफ है, जूरी है, जजों का समूह है, फ्लीट जहाज़ों का समूह है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ नाउन्स होती हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिनमें हम संख्या की बात करें तो संख्या वहाँ पर प्लूरल होती है, लेकिन ये जो खुद ऐसे एज इट इज यदि शब्द आ जाता है तो उसको हम एक इकाई मान करके और उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो इन्हें हमें सिंगुलर मानना है। जैसे एग्जाम्पल है कि द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द बिल, कि संसद ने बिल पास कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें जो सदस्य हैं वो बहुत सारे होते हैं, और किसी भी बिल को पास किया जाता है तो अनेक सदस्य जब उस पर साइन करते हैं तो ही पास होता है। लेकिन यहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होता तो हम यहाँ पर प्लूरल का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट शब्द का यूज़ किया गया है, तो इसको हम एक ही यूनिट मानते हैं और एक यूनिट मान करके और इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है कि द फ्लीट हैज़ रीच्ड द पोर्ट, यानी जो फ्लीट है, जहाज़ों का जो बेड़ा है, हैज़ रीच्ड पहुंच गया है, द पोर्ट यानी बंदरगाह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लीट है, उसमें अनेक जहाज़ों का समूह होता है, तो लेकिन यहाँ पर शिप्स का यूज़ नहीं किया गया, शिप नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर फ्लीट शब्द है वो एक इकाई के रूप में, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है कि द असेंबली इज़ इन सेशन नाउ ए डेज। तो असेंबली में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर इकाई के रूप में इसका यूज़ होने के कारण यहाँ पर हमने इज का यूज़ किया है। द जूरी हैज़ टेकन ए गुड डिसीजन। तो जूरी कहते हैं अनेक जजों के समूह को, तो यहाँ पर जूरी हैज़ टेकन ए गुड डिसीजन, कि जूरी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो यहाँ पर केवल जूरी शब्द का यूज़ किया है जो कलेक्टिव नाउन है, एक इकाई के रूप में इसका यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ किया है। द स्टाफ इज़ ऑन लीव टुडे, कि पूरा जो स्टाफ है वो आज छुट्टी पर है। तो स्टाफ मेंबर्स की बात नहीं की गई है, केवल स्टाफ शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो इसको भी हम एक इकाई मान करके और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इन सारे जो नाउन हैं उनको आपको याद रख लेना है, कमेटी, आर्मी, क्राउड, मेजोरिटी, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है और इनका जो प्रयोग है वो एक इकाई के रूप में होता है और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है कि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होगा, यानी संख्या में अधिक होगा, फिर भी यदि वो एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है तो वर्ब सिंगुलर लगती है। पिछला जो शब्द था वो कमेटी, वो देखने में भी हमारा सिंगुलर लग रहा है, लेकिन यहाँ जो इस नियम में हम देखेंगे कि जो हमारी जो वर्ब सब्जेक्ट वहाँ पर आया है, हमारी नाउन जो वहाँ पर आई है वो देखने में प्लूरल होगी, लेकिन फिर भी एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में उसका प्रयोग होने के कारण हमें सिंगुलर वर्ब का यूज वहाँ पर करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि 5 किलोग्राम्स इज़ नॉट ए हैवी वेट, कि 5 किलो की मात्रा नॉट ए हैवी वेट, अधिक भार नहीं होता है। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम्स को एक यूनिट के रूप में दिखाया है कि 5 किलो की कोई भी एक मात्रा है वो भार में अधिक नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। 500 रुपीज़ इज़ ए बिग अमाउंट फॉर हिम, 500 रुपये की राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट की बात की जा रही है कि 500 रुपये की राशि इज़ ए बिग अमाउंट फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 6 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, कि 6 मील की जो दूरी है वो एक लंबी दूरी नहीं है। तो 6 माइल्स यानी 6 मील की दूरी को भी यहाँ इकाई के रूप में शो करने के कारण यहाँ इसका यूज़ किया गया है। अब इसी नियम में हम बात करते हैं
तो देखते हैं कि लेकिन यदि इनसे प्लूरलिटी का बोध हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है, अर्थात भाव देख करके हमें वर्ब यूज करनी है। तो मान लीजिए यही शब्द आ रहे हैं और वाक्य का जो सेंस है वो प्लूरल हो, प्लूरलिटी का वहाँ पर सेंस व्यक्त हो रहा हो, तो हमें वहाँ पर वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है। तो दोनों को हम मिक्स करेंगे, ऊपर वाले नियम को और इस नियम को, तो हमारे पास निष्कर्ष निकलता है कि हमें ये देखना है कि ये जो शब्द हैं ये बहुवचन को बता रहे हैं तो हमें बहुवचन क्रिया का यूज़ करना है, और एक इकाई को बता रहे हैं तो हमें वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं दोनों कंपेयर करने के लिए कि 5 ईयर्स हैव पास्ड, कि 5 साल गुजर गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स हैव पास, 5 साल गुजर गए, पास्ड, तो यहाँ पर हमारा डैश होता, ब्लैंक होता, तो हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 ईयर्स है वो एक मात्रा को न बता करके यहाँ पर एक संख्या को बता रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया है। इसी के जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया है कि 5 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग पीरियड, ये 5 साल एक बहुत लंबी अवधि है। तो लंबी अवधि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये शब्द हमें बताएगा कि ये एक यूनिट के रूप में इसका यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। तो दोनों को आप यदि सेंस देखेंगे तो सेंस देखने पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा या फिर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 2000 रुपीज़ वर चार्ज्ड बाई हिम, उसके द्वारा 2000 रुपये का चार्ज लिया गया। तो यहाँ पर जो 2000 रुपीज़ है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2000 रुपये की बात हो रही है और 2000 रुपये उसने लिए हैं, तो यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अब लास्ट जो एग्जाम्पल है वो भी सेम है कि 2000 रुपीज़ इज़ ए बिग अमाउंट फॉर ए कॉमन मैन, कि एक सामान्य आदमी के लिए 2000 की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। तो यहाँ पर राशि की बात की गई है, इसको एक यूनिट के रूप में शो किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर चारों एग्जाम्पल मैंने तुलनात्मक रूप से आपको दिखाया है। एक एग्जाम्पल में मैंने प्लूरल उसको शो किया है, दूसरे में हमने वहाँ पर एक इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में शो करके वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा नियम है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो लास्ट के दो नियम की तरह ही एक नेक्स्ट नियम और है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, उनका जो अर्थ है वो सिंगुलर होगा। इससे पिछला हमने पढ़ा था कि प्लूरल भी है लेकिन उसका जो भाव है वो सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ये नियम हमारा कहता है कि कुछ नाउन्स अंग्रेजी में ऐसी होती हैं जो देखने में आपको बिल्कुल प्लूरल लगेंगी लेकिन उनका जो अर्थ है वो क्या होगा, सिंगुलर, और अर्थ सिंगुलर होने के कारण हमें वर्ब भी कैसे यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब भी उनके साथ यूज़ करनी है। तो कौन कौन सी ऐसी नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगती हैं, तो एक यहाँ पर छोटी सी लिस्ट मैंने कोष्ठक में दी है। जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज़ है, गैलोज है, बिलियार्ड्स है, इनिंग्स है, वेजेज है, आर्म्स है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगती हैं लेकिन है ये सिंगुलर, इनका जो अर्थ है वो सिंगुलर है। यहाँ पर कुछ शब्द आपके परिचित हैं, तीनों जो ऊपर वाले जो शब्द हैं वो सब्जेक्ट हैं, न्यूज़ है, समाचार है, गैलोज है, जो फांसी की जो सूली होती है, जो तख्ता होता है उसको हम गैलो कहते हैं। बिलियार्ड्स एक गेम है, इनिंग्स जो गेम्स में जो पारी होती है उसको इनिंग्स कहते हैं। वेजेज, वेजेज का मतलब होता है मेहनताना, जो मजदूरी, यानी कोई मजदूर आदमी काम करके जो पैसे प्राप्त करता है उनको हम वेजेज कहते हैं। और आर्म्स का मतलब है भीख, भिखारी के द्वारा जो भीख मांगे जाते हैं उसे हम आर्म्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो देखने में प्लूरल हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो सिंगुलर है, तो इनके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ देखने में आपको बहुवचन है लेकिन यहाँ पर आपसे वर्ब भरवाई जाए या फिर करेक्शन करवाया जाए तो यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। करेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो भरी हुई देगा, अंडरलाइन देगा कि सारे शब्द के यहाँ पर एक अंडरलाइन दे देगा नो न्यूज़, फिर नेक्स्ट अंडरलाइन दे देगा इज़ के नीचे, फिर एक देगा गुड के नीचे, एक देगा न्यूज़ के नीचे,
फिर उनके नंबर लगाएगा 1, 2, 3 और 4, और वो पूछेगा विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कि इस वाक्य का कौन सा भाग इनकरेक्ट है। तो आपको पहचान करनी है कि इज यहाँ पर आर यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि वो परीक्षा में देगा तो यहाँ पर आर भरा हुआ देगा। तो आपको ये पकड़ना है कि हमने रूल में पढ़ा है कि न्यूज़ यहाँ पर प्लूरल दिखती है लेकिन प्लूरल है नहीं, इसीलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है कि बिलियार्ड्स इज़ ए गेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलियार्ड्स देखने में ऐसे लगता है जैसे कि प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर ये गेम है और इसको हम सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कोई सा भी आ सकता है, इनको भी हमें सिंगुलर मान करके और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। लास्ट एग्जाम्पल है कि फर्स्ट इनिंग्स वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, कि पहली पारी बारिश के कारण ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनिंग्स है, लेकिन इनिंग्स भी एक वचन का अर्थ यहाँ पर शो करती है, इसीलिए यहाँ पर वाज का यूज़ किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक लंबा चैप्टर है, तो कम से कम इसके 2 पार्ट हमें और पढ़ने होंगे, और नेक्स्ट पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स वहाँ पर पढ़ें। तो आज का वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट बॉक्स करके अवश्य बताएं। और डेली पढ़ाए हुए जो चैप्टर हैं, जैसे आज जो चैप्टर पढ़ा है, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा जो टेलीग्राम जो लिंक दे रखी है फर्स्ट में ही, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वीडियो देखने के बाद में आपको लिखने में आसानी हो। उस पीडीएफ से आप उसको अपनी नोटबुक में आसानी से तैयार कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।